11:50 से ये गोलीबारी शुरू हुई थी। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की गई, मोर्टार तक दागे गए, मोर्टार का इस्तेमाल हुआ है। फायरिंग के साथ साथ भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। जवाबी फायरिंग की जा रही है भारतीय सेना की तरफ से, लेकिन ये लगातार फायरिंग, और जैसे कि जानकारी मिल रही है, सुबह से फायरिंग की तस्वीर देखने को मिल रही थी। फायरिंग हो रही थी, लेकिन अभी 11:50 से ये फायरिंग और तेजी से पाकिस्तान की तरफ से की गई। दूसरी बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ है और लगातार पाकिस्तान इन नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पुलवामा अटैक के बाद हम देख रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से पाकिस्तान की तरफ से स्ट्रैटेजिकली वार किया जा रहा है भारत पर, और ये फायरिंग, जो ये सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी बार सीज फायर वायलेट होता है, सीज फायर का उल्लंघन होता है, जिससे साफ अंदाजा पाकिस्तान की रणनीति पर कि वो भारत पर लगातार वार कर रहा है और बॉर्डर पर इस तरह नापाक हरकत कर रहा है। एक बार फिर से फायरिंग देखने को मिली है नौशेरा इलाके में। 11:50 से पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग हो रही है। इस वक्त दोपहर के 1:05 हुए हैं और 11:50 से ये फायरिंग हो रही है पाकिस्तानी गोलीबारी में। और आपको जैसे कि हम जानकारी दे रहे थे कि सुबह 5 बजे से ही ये गोलीबारी की जा रही थी, लेकिन 11:50 से ये हैवी फायरिंग की गई। नौशेरा इलाके में पाकिस्तान की तरफ से ये फायरिंग की गई। सरहद पर लगातार पाकिस्तान की नापाक हिमाकत। सुबह 11:50 पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग हुई है, और जैसा कि जब पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेट किया जाता है तो सुरक्षा बल मुस्तैदी से उस इलाके को इवैक्यूएट करते हैं, जो रेसिडेंशियल इलाका है, अगर उसको निशाना बनाया जाता है पाकिस्तान की तरफ से, और बॉर्डर पर जितने भी सटे गांव हैं उन्हें खाली करा दिया जाता है। उसके बाद जवाबी फायरिंग की जाती है भारतीय सेना की तरफ से। जवाब तो सेना की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन आप देखिए पाकिस्तान की रणनीति किस तरह भारत के खिलाफ एक बार फिर सामने आ रही है। सीज फायर का उल्लंघन एक बार फिर हुआ है। 11:50 से लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है, और वो भी हैवी फायरिंग। मोर्टार तक दागे गए हैं, मोर्टार का इस्तेमाल किया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है, जवाबी फायरिंग कर रही है। तो बीते 24 घंटे में दूसरी बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, और वो भी नौशेरा इलाके में। ये देखिए, मोर्टार तक दागे जाते हैं पाकिस्तान की तरफ से, और वो बहुत अहम होती है ये जिस तरह से पाकिस्तान नापाक हरकतों को लगातार अंजाम दे रहा है। भारत भी अपनी रणनीति बनाकर, भारतीय सेना भी रणनीति बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ बॉर्डर पर जवाब दे रही है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और आपको ये भी बता दें कि इस फायरिंग में एक जवान भी भारत का शहीद हुआ है। ये दुखद खबर। जो फायरिंग हुई है उसमें एक जवान भी शहीद हुआ है। और ये मुठभेड़ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस मुठभेड़ की जो पुंछ इलाके में हुई, एलओसी से सटा हुआ है पुंछ इलाका। अजय जांड्याल और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, इस मुठभेड़ के बारे में बताइए। जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये मुठभेड़ कब शुरू हुई थी, कितने आतंकवादियों के बारे में सूचना मिली थी, और कैसे अंजाम देने की कोशिश हुई भारतीय सेना की तरफ से? देखिए, ये जो तस्वीरें हैं वो साफ दर्शाती हैं कि किस तरीके से भारतीय सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों के सफाए में जुटे हुई हैं। अगर बात की जाए तो ये मुठभेड़ 2 दिन पहले जब बांडीपुरा में जो हुई थी उसकी तस्वीरें हैं, जिसमें सुरक्षा बलों ने जो है इस घर को जो है पूरे तरीके से उड़ा दिया था। जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक आपको बताऊं, जो पिछले अगर हम बात करें लगभग 72 घंटे पहले सुरक्षा बलों को जो जानकारियां मिली थी, कश्मीर में एकाएक 4 जो है इनकाउंटर हुए थे। उस दिन लगातार सुरक्षा बलों को होली के दिन जो है ये जानकारियां मिली थी कि सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की फिराक में आतंकी है। पहला शोपियां में ग्रेनेड हमला आतंकियों की तरफ से हुआ, उसके बाद लगातार बारामूला, बांडीपुरा और हजीन जो इलाका पड़ता है वहां पर जो है अलग अलग आतंकियों के होने की खबर मिली, जिसके बाद ऑपरेशन ये चलाए गए थे। और उसी दौरान जो है कुल 7 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। उसमें जो बांडीपुरा का एनकाउंटर था वो सबसे ज्यादा चिंताजनक और चैलेंजिंग सिचुएशन सुरक्षा बलों के लिए थी, क्योंकि वहीं पर आतंकियों ने
एक बच्चे और एक उसके बुजुर्ग जो हैं उनको वहां पे पहले हॉस्टेज बना के रखा था। बुजुर्ग जो हैं उनको तो सुरक्षा बलों ने छुड़ा लिया था, मगर एक बच्चा 12 साल का जो था उसको लगातार आतंकियों ने अपने कब्जे में रखा और लगातार जो रिपीटेड रिक्वेस्ट जो है नजर बना के रखिए। फिलहाल धन्यवाद आपका। और अब बात करते हैं किस्सा कुर्सी का की।